आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान भाग 2 के प्रथम अध्याय पर। प्रथम अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यह अध्याय भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां थी, तो भारत ने इन चुनौतियों का सामना किया और सफल लोकतंत्र की स्थापना की। सबसे पहले हम इस पर जानेंगे राष्ट्र क्या है। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक 4 तत्व आवश्यक हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, और वहाँ सरकार हो और सरकार की संप्रभुता हो। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण पर। ये राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। भारत के समक्ष ये चुनौती थी। लंबे संघर्ष के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली थी कि किस प्रकार शासन चलाया जाए, किस प्रकार विकास किया जाए और किस प्रकार जनता के हित पर कार्य किया जाए, जिससे कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक शक्ति के रूप में भारत उभरे। तो इन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली तात्कालिक चुनौतियां, दूसरी लोकतांत्रिक चुनौतियां और तीसरी सार्वजनिक हित के लिए विकास की चुनौती। अब सबसे पहले हम जानते हैं तात्कालिक चुनौतियां क्या थी। भारत के स्वतंत्र होते ही 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत के लोगों को एकता के सूत्र पर कैसे बंधा रखा जा सके और जिसमें कि भारत की विविधताएं समाये हुए हों। भारत में कई प्रकार की जातियां, कई धर्मों के लोग और कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो उस विविधता को बनाए हुए भारत को के शासन की व्यवस्था कैसे की जाए और अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों को जीवित रखते हुए एकजुटता कैसे बनाए रखी जाए और भारत की अखंडता को कैसे कायम रखा जाए और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्मों के लोग थे और इसमें यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था कि एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। और दूसरी चुनौती है राष्ट्र निर्माण की लोकतांत्रिक चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण के लिए लोकतंत्र से संबंधित जो चुनौतियां भारत के समक्ष थी वो थी, स्वतंत्रता के बाद भारत पहली बार लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की स्थापना कर रहा था और जिसका कि भारत को कोई अनुभव नहीं था। तो विदेशों में भी यह कल्पना की जा रही थी कि क्या भारत का लोकतंत्र चल पाएगा। तो परंतु भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और एक अच्छा लोकतंत्र चला जो आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था, अतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती थी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होना था और उस पर अलग अलग दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं जनता के हित पीछे न छूट जाए और सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा न रहे, यह भी एक चुनौती थी। लोकतंत्र को कायम रखना भी एक चुनौती थी, क्योंकि इसमें सभी वर्गों का हित, सभी जातियों का हित, सभी धर्मों का हित करना आवश्यक था और उसके लिए एक सर्वमान्य संविधान की भी आवश्यकता थी। संविधान निर्माण के बाद यह चुनौती थी कि वो व्यवहार में कितना सफल होगा, कि संविधान निर्माण करने के बाद वो व्यवहारिक रूप में आ पाएगा अथवा नहीं आ पाएगा, यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु भारत के संविधान निर्माताओं ने अनेक संविधानों का अध्ययन किया और अनेक संविधानों से मुख्य तत्व लिए जो भारत की परिस्थिति के अनुकूल थे, वह तत्व लिए और अन्य तत्वों को छोड़ दिया। अलग अलग संविधानों से जो भारत की परिस्थिति में जो भी तत्व उसका समाहित हो सकता था उसको समाहित किया। अब अगली चुनौती है सार्वजनिक हित के लिए विकास की चुनौतियां। तो सबका हित करते हुए विकास करना एक चुनौती थी। इसमें यह अनिवार्य था कि कोई तबका विकास से छूट न जाए
और सार्वजनिक हित के लिए संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों को और धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को अलग से विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और लोक कल्याण के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया जो सरकार के लिए एक जवाबदेही तय कर दें कि वह लोक कल्याण के कार्य करेगी, जो सरकार के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे प्रबल चुनौती आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार की थी, क्योंकि उस समय बेरोजगारी अपने चरम पर थी, गरीबी रेखा से भी नीचे लोग जीवन यापन करने वाले बहुत अधिक थे। अतः रोजगार से संबंधित समस्या और आर्थिक विकास की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण थी। इस तरह से भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी, परंतु उसके बाद भी भारत ने क्या किया, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका सामना किया और भारत का विकास किया और भारत में लोकतंत्र की स्थापना की और अपना शासन स्वयं चलाया। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे कि एक राष्ट्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। राष्ट्र की विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या होती हैं कि एक राष्ट्र के पास सामान्य मातृभूमि होती है, जिसके प्रति सामान्य मातृभूमि के प्रति जनता का लगाव होता है, वह उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। और सामान्य इतिहास, भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों ने लंबे समय से गुलामी का दंश झेला था, अतः इनका सभी लोगों का एक, चाहे वो किसी जाति, धर्म या संस्कृति का हो, सभी का एक इतिहास वैनिष्ठ था, जिससे कि भारत के प्रति उनका लगाव बना हुआ है। और अगला है सामान्य हित। भारत में सामान्य हित को वरीयता दी जाती है, वह चाहे किसी जाति, धर्म या किसी भी संस्कृति का हो, उसके लिए समान व्यवस्थाएं होती हैं और किसी राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्मों, सभी जातियों को राष्ट्र के समक्ष समान माना जाता है। और अगली विशेषता है भौगोलिक एकता। भारतीय भूभाग में रहने वाले सभी लोग अपनी सीमाओं के अंदर जो भी रहने वाले होते हैं, आपसी भाईचारे और एकता के साथ जीवन का निर्वाह करते हैं। इस तरह से भारत की एक भौगोलिक एकता बनी हुई है, जिसके कारण कि भारत अपना विकास कर रहा है। कितने